बॉइल्ड एग्स प्लीज। रुक जाओ बेटा, भाई साहब और इदरान को आने दो। इट्स ओके आंटी, आप नाश्ता कीजिए। इससे क्या हुआ? अब ये क्यों चला गया? आप फिक्र नहीं करें, आप स्टार्ट करें प्लीज। हाँ लेकिन अम्मी, आपका इदरान के मामले में बोलना बनता भी नहीं है, प्लीज खामोशी रहिए। क्यों नहीं बनता? मानती हूँ कि गैर हूँ, इनके अपने घर के मामलात हैं, लेकिन फिर भी बड़ी हूँ मैं और बहू है मेरी। इतना हक तो बनता है ना कि पूछ सकूं कि उसका भाई इस तरह नाराज होकर क्यों चला गया, नाश्ता तक नहीं किया। सुबह सुबह नहुसत होती है भाई। और घर में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक ना हो ना तो घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं बेटा। और भाई साहब भी अभी तक नहीं आए। वैसे भाभी, समीन की अम्मी को हुआ क्या है? पता नहीं, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, इनके लौट जाते ही उनकी भी तबीयत खराब हो गई। मुझे तो ये पैसे बटोरने की कोई कहानी लग रही है, यानी इदरान से हमदर्दियां समेट कर कोई भारी रकम निकलवाना चाहते हैं ये लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद इसीलिए इतनी इमरजेंसी में इदरान को वापस बुलाया। आखिर हॉस्पिटल के खर्चे भी तो भरने हैं। वाह, वैसे आज मुझे इदरान का मूड काफी खराब लग रहा है। वो इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड था, मुझे तो लग रहा था कि खुशी खुशी वापस आएगा, लेकिन खैर। शायद तुम्हें नहीं लगता इदरान को समीन से बहुत मोहब्बत होती जा रही है? लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि समीन के घर वालों के मसाइल की वजह से इदरान उकताता जा रहा है। हाँ भाई, इस उम्र में यही होता है, मोहब्बत का बुखार जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है उतनी जल्दी नीचे गिर जाता है। अरे मी, समीन के घर वालों के मसाइल भी तो बहुत है ना। कभी माँ बीमार, कभी बाप को हार्ट अटैक, और अभी तो छोटी बेटियों की शादियां तक नहीं हुई हैं। अब उनकी शादियों के खर्चात कौन बर्दाश्त करेगा? इदरान करने वाला है सब कुछ। देखे ना, खाली हाथ समीन को इस घर में भेज दिया, बताएं कोई बात है भला? एक तो ये मिडिल क्लास घरों के मसले कभी हल ही नहीं होते। हाँ, और इन मसलों को तुमसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? आखिर तुम भी तो इसी क्लास की हो। जी मारिया, जरूरी है कि तुम हर बात में अपनी टांग अड़ाओ? मेरा मतलब था। तुम्हारा मतलब जो भी था, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यह रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी लिमिट्स में रहा करो। इस घर में रह रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हैसियत और औकात भूल जाओ। मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। इस घर का फैमिली मेंबर ना समझना शुरू कर दो अपने आप को। मत भूलो कि मैंने तुम्हें यहाँ किन कंडीशंस में रहने की इजाजत दी है। समीन को इस घर से निकलवाना मेरा गर्ज है, लेकिन तुम्हें यहाँ बसाने का वादा नहीं किया है मैंने। अंडरस्टैंड? अरे बेटा, तुम नाराज हो गए? बेटा नाश्ता तो कर। कितनी बार मना किया तुम्हें कि नाश्ते के मेज पर अपना मुंह बंद रखा करो, लेकिन नहीं, बकवास करना तो जरूरी है। काम करें, टेप लाया मेरे मुंह पे चिपका दे, बल्कि नहीं, सुई धागा लाया मेरे होठ ही सीधे। ये नहीं करना पड़ेगा। अरे मारिया चंदा, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर। नाश्ता अच्छा छोड़ो इन बातों को, बताओ और क्या खाओगी? क्या दूं तुम्हें? जहर ला दे मुझे। नहीं, वो तो टेबल पे नहीं है। एक काम करो,
पीनट बटर खाओ ना, ये तुम अपने घर में भी नहीं लेकर आते थे। यहाँ तो खाओ, ये लो। चलो मर्जी है।